हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42 से बिगिन। ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा गिवन है, a 10 cm long pin lies along the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm such that the nearer end of the pin is at a distance of 15 cm from the lens. Find the length of the image of the pin formed by the lens। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। बोला 10 सेंटीमीटर की पिन है जो कि लाई कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, तो पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक बना लेते हैं पहले लेंस छोटा सा। ठीक है, ये हमने एक लेंस ड्रॉ कर लिया है और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक 10 सेंटीमीटर की पिन रखी है ये। ठीक है, ये जो पिन है इसकी लेंथ कितनी है, ये कितनी है, इसकी जो पिन की जो लेंथ है वो दी है 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर की दी है। और जो ये पिन है, पिन लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखी गई है ये हमें बताया गया है। जो पिन है वो लेंस से रखी गई है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो पिन की जो डिस्टेंस है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर पे। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पे देखो दो पॉइंट, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। मीन्स क्या, ये एंड है पॉइंट पिन के, ये एक एंड ये है, एक एंड ये नियरर एंड हुआ लेंस का। ठीक है, तो नियरर एंड को बोला था कि 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम करेंगे क्या, इसकी इमेज निकालेंगे। सपोज इसकी इमेज कहीं यहाँ पे ही बनेगी बी डैश। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं बी डैश। तो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है बी डैश। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी डैश को अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। और जो हमारे पास डेटा दिया है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u यूज होगा। और यहाँ पे 1/f जो फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ हमें कितनी दी है, 10 दी गई है। फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी गई है, f दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो v यानी v डैश मैंने लिया है, u कितना होगा हमारे पास, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, u तो निगेटिव होगा क्योंकि ये एक्सेस मानते हैं, तो इधर की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो -15 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/10 1/v डैश माइनस माइनस प्लस 1/15, 15 का टर्म इधर आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v डैश हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 15 10 का एलसीएम कितना होगा 30, 10 3 जा और 15 2 जा, ये हो गया 1/v डैश। तो यहाँ से v डैश हमारे पास आ चुका है 1/30 इक्वल्स टू 1/v डैश। तो v डैश हमें मिल चुका है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने v डैश को कर लिया है कैलकुलेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो v डैश दिया है ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर जो हमने कैलकुलेट किया है, b को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कैलकुलेट किया है। अब हम क्या करेंगे, हम a को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कैलकुलेट करेंगे। यानी इस बार हम क्या करने वाले हैं, a को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और इसकी इमेज निकालेंगे। तो इसकी इमेज कहीं बनेगी यहाँ पे, जिसको मैं दे रहा हूँ a डैश होगी और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान रहा हूँ v डबल डैश। ठीक है, करेंगे क्या, यहाँ पे v डैश हमें मिल जाएगा, यहाँ पे v डबल डैश मिल जाएगा और जो इस पिन की जो इमेज बनेगी, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ पिन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ पिन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v डैश माइनस v डबल डैश। ठीक है, करना हमको ये है। ठीक है, तो अब हम a को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो u हमारे पास कितना हो गया, देखो 15 सेंटीमीटर ये था और 10 सेंटीमीटर पिन की लेंथ थी। तो यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि a को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी 15 + 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 + 10 हो जाएगी। और u हो गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर a को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के कैलकुलेट करते हैं तो u हमारे पास हो गया 25 सेंटीमीटर। अब फिर से हम इसमें वही अपना पुराना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सा, 1/f इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u। कितना आ जाएगा, 1/f, f हमारे पास दिया था 10
यहाँ पे 10, 1/v' निकालना है, 1/u, u नेगेटिव रखना है, तो ये हो गया माइनस का 25। कैलकुलेट करो, ये हो गया 1/10 इक्वल्स टू 1/v" प्लस का 1/25 हो गया। ठीक है, अब 25 को इधर लाएंगे, क्या करेंगे, 25 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 इधर आ जाएगा, तो 1/25 1/v". सॉल्व करेंगे, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, 10 5 जा 50, 25 2 जा 50, 1/v", तो ये हो गया 3/50 इजिकल्स टू 1/v". यहाँ से v" हमें मिलता है 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने v' भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला देखो, यहाँ पे लिखा है v' माइनस v". तो यहाँ पे अब हम सीधे इसको क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल v' मैंने निकाला था, v' आया था 30, तो ये हो गया 30 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 50, तो 50/3, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो 33 जा 90, 90 माइनस 50, ये हो गया 40/3 इक्वल्स टू 13.33 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल आंसर हो गया हमारा वो हो गया 30.33 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 43 रीड कर रहा हूँ। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. When the lens is displaced 5 cm towards the screen, then in order to obtain distinct image, the screen is displaced 5 cm towards the lens. Find the focal length of the lens. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 हमारा क्वेश्चन जो है क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक रखा हुआ है, ये लेंस रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो रखा हुआ है वो हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक लेंस रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे रखी है एक स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे क्या रखी हुई है, कहीं पे रखी हुई है स्क्रीन। ठीक है, और फर्स्ट केस में हमसे बोला है कि अगर यहाँ कहीं सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी जो इमेज बनेगी उस स्क्रीन पे बनेगी, और जो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो तो स्क्रीन पे ही बनेगी, तो स्क्रीन से लेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो इमेज की डिस्टेंस हुई, 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्या यूज किया है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस vu। यहाँ पे हमें f भी अननोन है और u भी अननोन है, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। 1/f 1/v, v कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, u हमारा नेगेटिव होगा तो माइनस का u, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/f 1/30 प्लस 1/u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला है कि क्या कह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है, देखो इस लेंस को क्या किया है, कितना शिफ्ट कर दिया है, पहले ये जिस पोजीशन पे थी उससे कितना शिफ्ट कर दिया है, 5 सेंटीमीटर इस साइड स्क्रीन की तरफ शिफ्ट किया, और स्क्रीन को भी क्या किया है 5 सेंटीमीटर लेंस की तरफ शिफ्ट किया है। दोनों चीजें शिफ्ट हुई है, लेंस भी स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हुआ है और ये स्क्रीन भी क्या हुई है, शिफ्ट हुई है किसकी तरफ, लेंस की तरफ। तो इसके बाद देखो अब ये जो लेंस है उसकी पोजीशन कहाँ पे हो गई, देखो लेंस की जो पोजीशन हो गई, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा डायग्राम है इसका। तो इस लेंस की जो पोजीशन हो गई, कुछ इसका जो आएगा
ये थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, और ये है बहुत लाइट चल रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ ये, ठीक है। देखो पहले ये क्या था, पहले ये पाइप यहाँ पे रखा था। पहले मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट की वो कितनी थी, u थी। अब इसको जब 5 सेंटीमीटर इस साइड जब शिफ्ट कर दिया गया तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी लेंथ से डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी u प्लस 5। कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी, u प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। और स्क्रीन को भी देखो, स्क्रीन भी हम इधर लाए हैं 5 सेंटीमीटर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, और 5 सेंटीमीटर हमने लेंस को इधर शिफ्ट किया, स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी स्क्रीन और लेंस के बीच की कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 5 प्लस 5, यानी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो अब u जो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हुई वो हुई u प्लस 5, और जो स्क्रीन और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो हुई 20। तो अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/b। b कितना हो गया 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्रीन और लेंस के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और माइनस 1/u, u की जगह क्या रखेंगे, माइनस का u प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1/f, ये हो गया 1/20, और ये हो गया प्लस 1/u प्लस 5, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो इक्वेशंस को फ्रेम कर लिया है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम u और f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो काम है हमारे पास वो कितना है, u और v को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो साइमल्टेनियसली है, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो 1 और 2 को जब माइनस करेंगे तो देखो 1/f और ये 1/f कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं एक साथ ही इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब हमने इसको माइनस करेंगे 1/f से 1/f कैंसिल होगा, और ये जो आएगा 1/30, ठीक है। तो इसका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, या मैं इसको इधर इरेज करके मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। ये आप लोग इधर का नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोग ने, नोट नहीं किया तो यहाँ तक फिगर वगैरह ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद मैं पूरी स्टेप ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का मैं पोर्शन यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी, ये दो इक्वेशंस लिखी हुई है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/f इक्वल्स टू कितना है, 1/30 प्लस 1/u, और दूसरी इक्वेशन है 1/f 1/20 माइनस प्लस 1/u प्लस 5। माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये सेम टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बचा हमारे पास 0, है ना, इधर बचा हमारे पास 0, और 1/30 माइनस 1/20 हो जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/20, और पहले प्लस वाला टर्म लिख रहा हूं, तो हो गया 1/u माइनस 1 ये कितना हो गया, u प्लस 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 2 जा और 20 3 जा, माइनस का 3 प्लस यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये u प्लस कितना हो गया 5, u से u कैंसिल हो जाएगा, u प्लस 5 और माइनस का u से हमारा u कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास 0 इक्वल्स टू माइनस 1/60 प्लस ये हो गया 5/u, और यहाँ पे हो गया u प्लस 5, ठीक है। अब 1/60 इधर आ गया, तो ये हो गया 1/60 इक्वल्स टू कितना हो गया 5 ये कितना हो गया u स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 5u। तो इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्म हुई u स्क्वायर प्लस 5u, 65 जा 300, तो 300 का टर्म इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। ये आई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। इतना नोट करिए, ठीक है। मैं इसको इधर से ऊपर से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस साइड का, और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक आप लोग को आती होगी अच्छे से सॉल्व करनी, है ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करते हैं, वेट, ठीक।
यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन वगैरह दिखा दी है इसको, दोनों इक्वेशन मैंने प्रॉपर आप लोग के लिए सॉल्व कर दी। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो बनी थी ये, तो था यू स्क्वायर प्लस का 5u माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और माइनस करें तो 5 आए, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 20u माइनस का 15u माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। यहाँ से u कॉमन, u प्लस 20 माइनस का 15 कॉमन, u प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ये हो गया u माइनस 15 और ये हो गया u प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u माइनस 15 इक्वल्स टू 0, सो u इक्वल्स टू 15। ठीक है, देखो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दो आंसर आएंगे। हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, दो आएंगे, एक तो 15 मिलेगा, एक माइनस का 20 मिलेगा। हम यूज किसको करेंगे, 15 को। क्यों, क्योंकि जो मैंने ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंसेस रखी थी u ऑलरेडी निगेटिव रखा था, u क्या रखा था, निगेटिव रखा, तो हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू को ही यूज करना होगा। ठीक है, तो u 15 हो गया, फोकल लेंथ आसानी से आ जाएगी 1/f इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/u से, तो कितना हो जाएगा ये 1/f इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/u, u माइनस का रखेंगे तो माइनस का 50, ये हो गया 1/f, ये हो गया 1/30 प्लस 1/50, 1/f इक्वल्स टू 30, 15 का एलसीएम हो गया 30, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/f इक्वल्स टू 3/30, 3 1 जा 3 10 जा, तो f इक्वल्स टू कितना हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल दो इक्वेशंस बनाई है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई है, दोनों को सॉल्व किया है और हमें f जो है हमारे पास वो ऑब्टेन हो चुका है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज एक्चुअली यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे फैन नहीं चल रहा तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। रेज करते हैं इसको सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, मैं रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस at a such a distance that its real image of same size is formed when the object is displaced 16 centimeter towards the lens. Still a real image is formed, but now its size is 3 times the size of the object. Calculate the focal length of the convex. ठीक है, क्या दिया है, फोकल लेंथ हमें पूछी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रियल इमेज बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, रियल इमेज हमें कहा है, तो ध्यान नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हमें रियल इमेज बोली है। तो रियल इमेज जो होती है कैसे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, है ना। रियल इमेज हमारे पास क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, और कैसी बनी है, ये सेम साइज की है। ठीक है, पहले कैसे बन रही थी, सेम साइज मतलब मैग्निफिकेशन इसका कितना हुआ, मैग्निफिकेशन इसका कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज होगा, m इक्वल्स टू v बाई यू। m यहाँ पे यूज होगा -1, ये हो गया v बाई यू, है ना। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू देखिए तो v की वैल्यू हो गई माइनस का u हो गया। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, माइनस का u हो गया। नेक्स्ट टाइम बोला है कि मैग्निफिकेशन जो है -3। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना है, -3 है। तो फिर से इसको यूज कर लेते हैं, सेम फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, v अपॉन u को। तो -3 ये हो गया v अपॉन u, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, -3u। तो v इक्वल्स टू -3u, u हमारे पास दिया गया है, u कितना दिया गया, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 16 रखते हैं, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, -48 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से हमने v कैलकुलेट किया है, v हमारे पास आ चुका है 48 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ फोकल लेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/f
इज इक्वल्स टू 1/v, v कितना है माइनस का 48 माइनस 1/u, u हमारे पास कितना था 16 था, u हमारे पास 16 था, यानी ये हो गया माइनस का 16। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/f कितना हो गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/ माइनस का 48, ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया 1/16। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया यहाँ पे 48, ये हो गया -1, ये हो गया 3, 1/f इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2/48, रिड्यूस कर लो कितना हुआ 20 है, तो f इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोग ने, मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, फटाफट खत्म करें इस चैप्टर को, फिर इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करेंगे। मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी वाले ही चैप्टर्स अब इसके बाद करेंगे, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, और उसके बाद डीसी सर्किट, और जिसमें किरचॉफ लॉ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस सीक्वेंस में वीडियोस आप लोग को मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 से convex lens of 20 cm focal length is placed in contact with a concave lens of 25 cm of focal length. Find the position and nature of the image of an object placed at a distance of 2 meter from the combination। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर दिया गया है। ये क्वेश्चन किस पे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर। ठीक है, दो लेंस दिए हैं, कॉन्वेक्स दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है कॉनकेव दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। f1 हमारे पास कितना है प्लस का 20 सेंटीमीटर, f1 कितना है प्लस का 20 सेंटीमीटर, f2 कितना है माइनस का कितना है 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक लेंस जो है हमारे पास कॉन्वेक्स है और दूसरा लेंस जो है हमारे पास क्या है कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 और 1/f2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 1/f इज इक्वल्स टू 1/f कितना है 1/20 माइनस 1/25, तो 1/f इज इक्वल्स टू 20 और 25 का एलसीएम 100, 25 जा 25 4 जा, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/100। यहाँ से f हमें मिल चुका है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ मिल चुकी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो चुकी है जो कि है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर हमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दी थी u कितना दिया था, निगेटिव रखते हैं हमेशा u -2 मीटर, तो सेंटीमीटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब u पता है f पता है, यहाँ से हम v की कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f f कितना है 100, v हमें कैलकुलेट करना है और u हमारे पास है माइनस का 200, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 1/f, ये हो गया 1/200, 200 इधर ले आएंगे 1/100 माइनस 1/200 इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से v हमें मिलने वाला है 100 और 200 का एलसीएम कितना हो गया 200 हो गया, 100 2 हो गया, ये 2 हो गया और 200 इंटू 1 हो गया, तो हो गया 1/v। तो यहाँ से 1/200 इज इक्वल्स टू 1/v, तो v हमारे पास क्या हो गया 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें v मालूम हो गया है। ठीक है, यहाँ से हमें v पता हो चुका है। देखो जो हमने कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ निकाली थी वो 100 सेंटीमीटर आई थी, यानी पॉजिटिव आ रही थी, और यहाँ पे v भी हमारे पास क्या आया पॉजिटिव आया है, तो डेफिनेटली जो इमेज होगी कैसी होगी, जो इमेज होगी हमारी बिहाइंड द लेंस होगी, है ना, बिहाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बिहाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगी। ठीक है, और इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि बिहाइंड द लेंस कॉन्वेक्स लेंस से क्या कैसी होती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46, तो इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 रीड करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ एन object placed at a distance of 20 centimeter. If another lens is placed in contact with the first, the image is formed at a distance of 5 centimeter from the combination on the other side. What are the focal length of the lenses used? ठीक है, अलग अलग हमें फोकल लेंथ बतानी है। और जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर है। ठीक है, तो फर्स्ट केस का देखो, मैग्निफिकेशन बोला है, सेम साइज का बोला हुआ है ना। 46 जो है, पहले हमें क्या बोला है, सेम साइज बोला है। तो सेम साइज का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन इसका कितना होगा, 1 हो गया। ठीक है, और इमेज कैसी होगी, सेम साइज कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म हुआ है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, है ना। सेम साइज की और जो इमेज होती है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिंस इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू, मैग्निफिकेशन -1 v अपॉन यू। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू दी हुई है, हमें किसकी वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है। u की वैल्यू कितनी दी है, -20 सेंटीमीटर, दी 20 है लेकिन u हम निगेटिव रखते हैं। तो -1 = v बाय -20, तो v = कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से v हमें मिल चुका है 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से फर्स्ट लेंस की जो है फोकल लेंथ वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगी, 1/f = 1/v - 1/u हो जाएगा। तो 1/f 1/v है 20, 1/u माइनस का 20, तो 1/f = 1/20, ये हो गया प्लस का 1/20, 1/f = हो गया 2/20, रिड्यूस कर दिया 10, तो f = कितना आ गया, प्लस का 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा पहला आंसर था, फर्स्ट पार्ट में पूछा था। f = 10 सेंटीमीटर। सिर्फ मैग्निफिकेशन को यूज करके यूवी में रिलेशन ऑब्टेन किया, जिससे हमें v मिला, और v मिलने के बाद हमने क्या किया, लेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में जो किसकी बात की है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात की, किसकी बात की हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात की हुई है। ठीक है, तो उसको हम यूज करके निकाल लेते हैं फोकल लेंथ, और वहां से जो फोकल लेंथ मिलेगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की मिलेगी, किसी सिंगल लेंस की नहीं होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की होगी। ठीक है, क्योंकि दूसरे सिचुएशन में जो सेम ऑब्जेक्ट है ना, सेम ऑब्जेक्ट है, वो कितने डिस्टेंस पे, u सेम डिस्टेंस पे रखा है -20 सेंटीमीटर पे, लेकिन जो इमेज जो फॉर्म हुई है वो कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म हुई है, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे 1/f 1/v - 1/u, तो 1/f = 1/v 5 - 1/u माइनस का 20, तो ये हो गया 1/f, ये हो गया 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/20, तो 1/f = 25 का एलसीएम 20, 5 4 जा 5 जा, 1/5 = 5/20, 5 1 जा 5 4 जा, f = 4 सेंटीमीटर। और ये जो 4 सेंटीमीटर आया है ये कॉम्बिनेशन की है, ये किसकी फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की है। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ आई है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ की आई है। ठीक है, तो हमें सेपरेटली निकालना है। तो एक देखो, कॉम्बिनेशन में एक लेंस की जो फोकल लेंथ हमें यहाँ पता है और यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन की मालूम है, तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या बचा इसमें, ठीक है, क्या यूज करेंगे, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f कितना है, 1/4, या 1/4 = 1/f1, f1 हमारे पास कितना था 10, तो ये हो गया 10 प्लस का 1/f2, सॉल्व करो इसको, 1/4 माइनस 1/10 = 1/f2, तो 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20, 4 5 जा 10 2 जा, तो 1/f2, तो यहाँ से जो f2 हो गया हमारे पास कितना हो गया, 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और 20/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं।
क्या किया था, सबसे पहले सेम साइज की बोली थी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, सेम साइज का तो 1 था, यू हमें दिया था 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया जिससे हमें यहाँ पे वी ऑक्टेन हो गया, ठीक है। अगर वी ऑक्टेन हो गया तो फिर हमने वी और यू को रिलेशन में रख के यहाँ से एफ कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद सेकंड पार्ट में आए, सेकंड पार्ट में जो बोला था वो कॉम्बिनेशन की बात की थी। तो कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म हुई थी, इमेज फॉर्म हुई थी, कहाँ पे फॉर्म हुई थी, 5 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुई थी। तो वी यू की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल ली। देन आफ्टर यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता है, यहाँ पे इसमें कॉम्बिनेशन में जो लेंस यूज किया है एक लेंस, उसकी फोकल लेंथ पता थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को यूज किया, 1/f=1/f1 + f2 वैल्यूज पुट की और यहाँ से हमें f2 ऑब्टेन हो चुका है जो कि है 20/3। फाइनल आंसर 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे हमने 46 कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो रिलेटेड होंगे पावर ऑफ लेंस से और इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक बाय बाय।